लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हुनसुंग पार्क मंचुल से कहता है तो चलो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने इसे छोड़ा था। जिसे सुनकर पार्क मंचुल सोचता है इस बास्टर्ड की प्रॉब्लम क्या है। तभी हुनसुंग उसे गाली देते हुए उसे मारने को तैयार होता है। अब सीन चेंज होता है और अब टीचर बोलते हैं आज के क्लास खत्म होता है। अब जुंग मिनो कहता है यहाँ भागने के लिए कोई जगह नहीं है क्योंकि स्कूल के पास बहुत कम जगह है, तो चलो चले उस बास्टर्ड को सबक सिखाने। हम देखते हैं कि क्लास के बाहर भीड़ होती है। अब वहाँ जुंग मिनू और उसके गैंग जो है पहुँच जाते हैं और भीड़ को देख के जुंग मिनू शॉक हो जाता है। वो बोलता है ह्यूनसुंग बास्टर्ड जल्दी चलो। वो क्लास के अंदर आता है। वो देखता है कि ह्यूनसुंग पार्क मिनचुल को मार रहा होता है और ह्यूनसुंग उससे देखकर बोलता है तुमने देर कर दी। हम देखते हैं ह्यूनसुंग ने पार्क मिनचुल को मारकर उसकी हालत खराब कर दी थी, जिससे देखकर चैंग सुक ह्यूनसुंग को मारने के लिए दौड़ता है और वो बहुत ही गुस्से में चिल्लाते हुए आगे बढ़ रहा था। अब ह्यूनसुंग सोचता है पार्क मिनचुल को हराना तो आसान था मगर ये बंदा मेरे लिए ट्रबल खड़ी कर सकता है। और तभी ह्यूनसुंग बगल के लॉकर में से ताला निकाल कर सीधा चैंग सुक के सर में मारता है। और अब ह्यूनसुंग कहता है मैं यहाँ कोई फेयर प्ले खेलने नहीं आया हूँ, मैं अपने रिवेंज के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर ह्यूनसुंग चैंग सुक के बाल पकड़कर उसे उसी ताले से दोबारा उसके सर पे मारता है। फिर वह बोलता है इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो मगर एक आयरन के वार से बचना इतना भी आसान नहीं है। फिर वो एक जोरदार पंच चैंग सुक को मारता है जिससे वो नॉकआउट हो जाता है, जिसे देखकर बाकी दोनों बंदों को पूरी तरह शॉक में हो जाते हैं। फिर तुरंत ही ह्यूनसुंग उस ताले को फेंक कर दौड़ लगाता है और जिन मिनू के साइड वाले बंदे को पकड़ कर सीधा हॉल में जाकर बॉडी स्लैम दे देता है और वो कहता है मैंने इसे इसीलिए यहाँ फेंका ताकि ये मेरे अगले अटैक को डॉज ना कर सके। और वो फिर ह्यूनसुंग एक जोरदार पंच उसके फेस में मारता है और फिर लगातार पंच पे पंच मारता रहता है। और ह्यूनसुंग बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जुंग मिनू मुझ पर पीछे से अटैक करे, मुझे पहले इस बंदे को नॉकआउट करना होगा। हम उसकी आंखों में वो गुस्सा देख सकते हैं। उसके बाद ह्यूनसुंग एक फाइनल पंच मारता है जिससे वो बंदा नॉकआउट हो जाता है। और अब हम ह्यूनसुंग का क्या ही बैडेस्ट लुक देखते हैं, एकदम खतरनाक। और अब ह्यूनसुंग कहता है मैंने इस फाइट के लिए लंबे समय से तैयारी की है अपने दिमाग में, लेकिन ऐसा लगता है मेरी बॉडी मेरे दिमाग पे इशारों पे चलने के लिए अभी तैयार नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ रुक नहीं सकता क्योंकि एक चूतिया तो अभी तक बाकी है। जुंग मिनू सोचता है ये क्यों ह्यूनसुंग इतना स्ट्रॉन्ग है। वो ह्यूनसुंग को देखकर इतना डर जाता है कि उसे के पसीने निकल जाते हैं और उसे ह्यूनसुंग एक मॉन्स्टर की तरह लग रहा था। वो कहता है चैंग सुक तो नॉकआउट हो चुका है, मैं अकेले इसे कभी भी नहीं हरा सकूंगा। अब ह्यूनसुंग उसके पास आकर कहता है हमें वो ख़त्म करना होगा जो हमने इसे शुरू किया था। अब जो मिन्नू अपने हाथों की तरफ देखता है जो पूरी तरह से कांप रहे थे। अब ह्यूनसुंग उसे पंच मारने के लिए तैयार होता है जिसे देखकर जुंग मिन्नू डर जाता है। ह्यूनसुंग उसे पंच मारने वाला ही होता है, तभी एक पीछे से जो टीचर है वो आ जाते हैं और कहते हैं तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। अब जुंग मिन्नू हंसते हुए कहता है हाँ बिल्कुल, टीचर को तो यहाँ आना ही था क्योंकि यहाँ से बहुत आवाज़ें जा रही थी। यहाँ पर 3 स्टूडेंट जो कि पूरी तरह खून से लथपथ है, ये स्कूल के लिए बहुत बड़ी सीरियस मैटर है। अब तो तुम गए किम ह्यूनसुंग बास्टर्ड। अब सीन चेंज होता है और हमें स्टाफ रूम दिखाया जाता है जहाँ टीचर बोल रहे थे किम ह्यूनसुंग क्या तुम पागल हो गए हो, यदि तुम एक लड़के हो तो लड़कों की भी एक सीमाएँ होती है। उनमें से कुछ को तो हॉस्पिटल भेजा गया है, उनके फेस पे पूरे खून से लथपथे थे। अब टीचर अपने मन में कहते हैं यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर कुछ गलत होता है तो मुझे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके एडवाइज़र की तौर पे लेना पड़ रहा है। मतलब कि ये लोग उसकी जुंग मिनू की बात कर रहे हैं, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, तो अच्छा होगा कि इसकी सारी ब्लेम मैं जो है किम ह्यूनसुंग पे डाल दूँ। लेकिन इस जैसे शांत लड़के ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे खड़ी कर दी। अब वो टीचर ह्यूनसुंग से कहता है ये प्रॉब्लम सिर्फ स्कूल द्वारा हैंडल नहीं किया जा सकता है। मैं यहाँ टीचर बहुत समय से काम कर रहा हूँ लेकिन मैंने आज तक तुम्हारे जैसा लड़का नहीं देखा है। अब तुमने जो किया है उसके लिए तैयार हो जाओ क्योंकि उन बच्चों के पेरेंट्स तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं देंगे, तुम्हें इसकी भरपाई तो करनी ही होगी। अब ह्यूनसुंग कहता है टीचर यहाँ आपको ओवर रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये वायलेंस इस स्कूल का पहला वायलेंस केस है।
उसके टीचर बोलते हैं क्या? फिर ह्यून सुंग कहता है वो चीज़ जिसमें आप अच्छे हैं, आपको बस अपनी उस स्किल का यूज़ करना है। आपको बस इस बात को बढ़ाए बिना इस बात को रफ़ा दफ़ा कर देना है। इस मामले को रफ़ा दफ़ा कर दीजिए, मैं इस ट्रबल से बच जाऊंगा। अब आपको जवाब देने का समय आ गया है। तभी वो टीचर ह्यून सुंग को जोर से एक थप्पड़ मारता है। ये सारी चीज़ें बाकी के टीचर्स भी देख रहे थे। अब ह्यून सुंग सोचता है जैसा मैंने सोचा था, मैं सिर्फ हरासमेंट की वजह से ही नहीं मरा था, मेरे मरने का कारण हरासमेंट और इन कायरों की वजह से हुई थी। अपने ये आवाज़ बंद करो। मुझे अच्छी तरह से याद है कि ये किम ह्यून सुंग ये एक एडवाइज़र है जो कि टीचर के जैसा रहता है। अब ह्यून सुंग उस टीचर को कहता है अब आपको रुकना चाहिए। टीचर बोलते हैं देखो इस बास्टर को। ह्यून सुंग फिर बोलता है क्या आप सही में इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं? टीचर बोलते हैं क्या? अब ह्यून सुंग बोलता है आपको अपनी आवाज़ नीची करनी चाहिए। अगर आप चाहो तो मैं ये सबको बता सकता हूँ कि आप पेरेंट्स से पैसे लिया करते हैं, खासकर जुंग मिनू के पेरेंट्स से। मेरे पास प्रूफ भी है। अगर ये काम नहीं भी किया तो मेरे पास कुछ और भी बताने को है। एग्जाम्पल के लिए एक अफेयर, वो भी इंग्लिश टीचर के साथ, जो सुनकर उस टीचर की हालत ख़राब हो जाती है। और अब ह्यून सुंग कहता है शायद अब तुम्हें रुकना चाहिए किम यूंग चुल, साले कायर। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। ह्यून सुंग कह रहा था इतनी बुली सहने के बाद मुझे ये कहना ही होगा, मुझे टीचर को सब कुछ सच बताना होगा जिससे वो मेरी मदद कर सके। मैं जानता था कि ये उतना अच्छा आइडिया तो नहीं है, मगर अब हम टीचर को देखते हैं, वो बोल रहे थे तो ये सब कुछ हुआ था। फिर वो बोलते हैं पार्क मिनचुल, क्या ये जो कह रहा है वो सच? तो फिर पार्क मिनचुल कहता है हे टीचर, मेरे पास कोई रीज़न नहीं है कि मैं अपने फ्रेंड को बुली करूँगा। हम लोग तो थोड़ी मजाक मस्ती कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ह्यून सुंग को थोड़ी गलत फहमी हो गई है कि हम लोग इसे बुली कर रहे थे। बेवकूफ़ जो भी हो, अपने दोस्त को परेशान मत करो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक दूसरे के फेस पर पंच मारने से तुम्हें पनिशमेंट मिल सकती है? अब वो लोग बोलते हैं यस सर, अब से हम लोग इस बात पर ध्यान देंगे। ये सब सुनकर ह्यून सुंग की हालत ख़राब हो जाती है। अब वो लोग स्टाफ रूम से बाहर आ जाते हैं। फिर पार्क मिनचुल कहता है किम ह्यून सुंग हमारे पीछे आओ। चूतिए, तुझे क्या लगा तो अगर टीचर से हमारी शिकायत कर देगा तो तुझे क्या बहादुरी की शाबाशी मिलेगी? अब हम स्कूल का सीन देखते हैं जहां पार्क मिनचुल ह्यून चुल को जोर से एक पंच मारता है जिससे वो गिर जाता है और पार्क मिनचुल उसे अपने लात से अब मारने लगता है। अब ह्यून सुंग मार खाते हुए सोच रहा था मैंने गलत सोचा था, मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर वो टीचर है तो उसे जब मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई तो उसे इस मैटर को देखना चाहिए था। हम देखते हैं कि वो टीचर ह्यून सुंग को मार खाते हुए देख लेता है। ह्यून सुंग टीचर को देखकर उससे मदद मांगता है। अब ह्यून सुंग सोच रहा था अब तो टीचर ने भी मुझे बुली होते हुए देख लिया है, अब तो डेफिनेटली इन्हें सज़ा देंगे। मगर हम देखते हैं कि टीचर उसे देखकर अपने सर को घुमा लेते हैं जैसे कि वहाँ कुछ हो ही ना रहा हो। अब ह्यून सुंग समझ जाता है कि उसकी मदद कोई नहीं करने वाला है, उसे इस मैटर को खुद से ही सॉल्व करना होगा। सीन चेंज होता है। अब हम देखते हैं कि ह्यून सुंग उनमें से एक बंदे को पंच मार देता है, मगर तभी दूसरा बंदा उसे पकड़ के जोर से ज़मीन में पटक देता है। अब हम स्कूल में देखते हैं कि कोई बोल रहा था कि मेरे बेटे के फेस पर ये किसने किया, किस बास्टर्ड ने मेरे मिन्नू का ऐसा हाल किया है। अब वो बंदा बोलता है ये सब ह्यून सुंग ने स्टार्ट किया था। अब उसके पेरेंट्स बोल रहे थे ये कोई सेंस नहीं बनाता है, मेरे बेटे का नाक टूट चुका है, हम इस मैटर को ऐसे ही जाने नहीं देंगे। अब ह्यून सुंग की ग्रैंड माँ उन सब से माफ़ी मांग रही थी। अब ह्यून सुंग अपने मन में सोच रहा था मैं इस सिचुएशन में मैं कुछ भी नहीं कर पाया, यहाँ तक कि स्कूल वायलेंस कमेटी ने भी सिर्फ मुझे ही पनिशमेंट दी। पार्क मिनचुल और उसकी गैंग तो अपनी स्कूल लाइफ को बिना किसी प्रॉब्लम के जी रहे थे। जब मैं कोमा में था तब मैंने रियलाइज़ किया कि मैं अपनी ताकत से अपना रिवेंज नहीं ले पाऊँगा। यहाँ तक कि एडल्ट्स
ने भी मेरा मदद नहीं किया था। अब सीन प्रेजेंट में आता है। वो टीचर पूरी तरह से घबरा गया था और वो अपने चारों तरफ देखता है और बोलता है, ये क्या नॉनसेंस बोल रहे हो। अब ह्यून सुंग बोलता है, टीचर अब से कभी भी आप मुझसे बात करो तो अपने वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अब जिन मिन्नू के पेरेंट्स से यूनिवर्सिटी सीनियर के रूप में मिले थे। मैंने सही कहा ना, आप जुंग मिन्नू का ध्यान इस स्कूल में आने से पहले से रख रहे हो। इसके बदले में आप हर महीने उनके पेरेंट्स से पैसे लेते हो। आप इंग्लिश टीचर के साथ अफेयर में हो, एक शादीशुदा औरत जिसके 3 बच्चे भी हैं। आप दोनों एक साथ होटल एम भी गए थे ना। क्या मुझे और कुछ कहना होगा? आप सच में एक बेकार ज़िंदगी जी रहे हैं। अब वो एक चेयर पर बैठता है और बोलता है, अगर आपके ये सारे कांड रिवील हो गए ना तो आपकी लाइफ एज अ टीचर झंड हो जाएगी और आप इसे बकवास समझने की कोशिश भी ना करना। इसके बाद भले ही मुझे और आपको इस स्कूल से निकाल दिया जाए, टीचर मैं आपकी ज़िंदगी को रौंद दूंगा। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। अब ह्यून सुंग बोलता है, उस समय मैं 3rd ईयर में था जब यूंग चुल का अफेयर रिवील हो गया था और उसकी वाइफ स्कूल में आकर उसके सबके सामने थप्पड़ मारती है और उसे डिवोर्स के पेपर देकर चली जाती है। तब मुझे पता चलता है कि किम ह्यूंग चुल की फैमिली उसे छोड़ कर चली गई थी और तभी स्कूल में यह र्यूमर फैला हुआ था कि उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके वाइफ के नाम पर थी। अगर वो बात सही है तो मुझे पूरा यकीन है कि इसे सबसे ज़्यादा डर इसके अफेयर रिवील पे होना चाहिए। तो इसका कोई चांस ही नहीं है कि ये ब्लैकमेल काम करेगा ही नहीं। अब टीचर बोलता है, मैं क्या कर सकता हूँ। अब देखते हैं ह्यूंग चुल जो है वो पूरी तरह से घबरा गया था। अब ह्यूंग सुंग कहता है कि सचमुच ये बहुत ही आसान है। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना मुंह बंद रखूं तो तुम्हें बस उसी एटीट्यूड के साथ रहना है जैसा तुम पहले रहते थे। अब टीचर बोलता है, इसका क्या मतलब है। ह्यूंग सुंग बोलता है, आपको उस फ्यूचर में इसी तरह से रहना है जिस तरह से आप अभी रह रहे हो। स्टूडेंट के मामलों में ध्यान नहीं देना, उसे दबा देना, भले ही आप जानते हो कि वो गलत है, लेकिन इसमें बस एक ही चीज़ चेंज होगी। अब से आप ये सब कुछ मेरे लिए करोगे। इस मैटर को फैलने से रोकिए, चाहे तरीका कुछ भी हो। फिर वो बोलता है, अगर आप ये मेरे इंस्ट्रक्शन को तब तक फॉलो करोगे जब तक मैं इस स्कूल से ग्रेजुएट ना हो जाऊँ, तब मैं कभी भी इस सीक्रेट को रिवील नहीं करूँगा। आप समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब टीचर बोलता है, अब से मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। ह्यून सुंग वहाँ से जाते हुए रास्ते में कहता है, किम यूंग चुल ये सिर्फ मेरा पहला कार्ड था जिसके बारे में मैंने पहले सोचा था। हालांकि मुझे अगला कार्ड जल्दी से जल्दी तैयार करना होगा, लेकिन अभी मुझे यहाँ एक इम्पोर्टेंट काम को निपटाना होगा। अब हमें जुंग मिन्नू को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही गुस्से में था। वो बोल रहा था, वो चूतिया सच में पागल है क्या, मैं उसे फाड़ दूंगा। वो लौट के आया तो इस बार मैं उसे जान से मार दूंगा। किम यूंग चुल जो मेरी मॉम से पैसे लेता है वो ह्यून सुंग को ऐसे ही जाने नहीं देगा, कम से कम उसे इस स्कूल से निकाल ही देगा और मुझे ह्यून सुंग से के सामने कभी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मुझे कभी भी उस चूतिया के बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सच कहूँ तो मैं वहाँ थोड़ा डर गया था। मुझे नहीं लगता है कि मुझे उस हालत में किसी ने भी देखा होगा और वो जोर से चेयर को सामने में फेंक देता है जिससे देखकर सारे बच्चे घबरा जाते हैं। अब जुंग मिन्नू कहता है, अब मुझे इस स्कूल में शिकारी बनना ही होगा। सिर्फ उस बास्टर ह्यून सुंग के कारण मैं अपनी स्टेटस को गिरने नहीं दे सकता। अब वो अपने सीट पर जाकर बैठ जाता है और थोड़ा रिलैक्स होकर बोलता है, वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस ही होगा कि उस बास्टर ने 3 लोगों को एक साथ हरा दिया था। अगर मैं उससे दोबारा मिलूँगा तो मैं उसे आसानी से ख़त्म कर दूँगा। तभी क्लास का गेट खुलता है और कोई बोलता है, जुंग मिन्नू, जिसे सुनकर जुंग मिन्नू की हालत ख़राब हो जाती है और वहाँ ह्यून सुंग आते हुए बोलता है, हमें वो ख़त्म कर देना चाहिए जो हम कर रहे थे। मैंने सही कहा ना। ह्यून सुंग को देखकर जुंग मिन्नू की फट के हाथ में आ जाती है और वो आगे कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही ह्यून सुंग जोरदार पंच जुंग मिन्नू को मारता है जिससे वो थोड़ी दूर जाकर गिरता है। जुंग मिन्नू बोलता है, फक। वो ह्यून सुंग को आते हुए देखता है और हम साफ साफ देख सकते हैं कि उसकी आंखों में ह्यून सुंग का डर। अब ह्यून सुंग तेजी से जुंग मिन्नू के पास जाकर एक जोरदार किक उसके चिन पर मारता है। अब ह्यून सुंग उसे उठाता है
मगर उसके मुंह से खून निकलने लगता है। अब ह्यून सुंग उसके फेस पर एक जोरदार पंच मारता है। जुंगमिन्नू बचाओ बचाओ बोल रहा था और वो बोलता है यह क्रेजी पास्टर सच में एक पागल है, कोई कोई तो बचाओ। जुंगमिन्नू को मार खाता हुआ देख किम युंग चुल मतलब वो टीचर देख लेता है। अब जुंगमिन्नू किम युंग चुल को देखकर बोलता है तुम चूतिए, तुमने मेरी मॉम से पैसे लिए हैं। मगर किम युंग चुल उसे देखकर अपना मुंह घुमा लेता है और बोलता है फक, उसने देख लिया। अब ह्यून सुंग बोलता है तुम यहाँ किसी से मदद की एक्सपेक्टेशन मत रखो, कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करने वाला है और आज से इस स्कूल में कोई भी नहीं करेगा। तो अब हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ भाई लोग, अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।